सर दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक आज के दिन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो ड्यूरिंग द मार्केट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। मतलब बोलते हैं ना कि ये आज नहीं तो कल वैसे तो होने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा थे। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि अदानी ग्रुप के शेयर्स में ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अदानी ग्रुप के शेयर्स के साथ साथ दो कंपनीज के नाम हमेशा हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एक है SBI जिन्होंने अदानी ग्रुप को सबसे ज़्यादा लोन यहाँ पे देखे रखा हुआ है। एंड दूसरी अगर कोई कंपनी है तो उसका नाम है LIC। सो LIC ने क्या किया, यस अदानी ग्रुप में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। अगर इंडिया की अगर हम लोग बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, तो कोई ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अदानी के शेयर्स में निवेश नहीं किया था। सिर्फ एक ही DS जिसने एग्रेसिवली निवेश किया था वो था LIC। सो LIC का इतना भारी इन्वेस्टमेंट था अदानी के शेयर्स में, आप सभी लोगों को पता है कि लगभग 30-31 हज़ार करोड़ के आसपास उन्होंने शुरुआत की थी। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों तो लिटरली वो इन्वेस्टमेंट हम लोगों को उनका जो कॉस्ट था उसके भी नीचे जाते हुए देखने को मिला था। सो जैसे मैंने कहा कि आज नहीं तो कल तो ये यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज जिस रफ्तार से अदानी के शेयर्स हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं तो ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो आज आप देख सकते हो अदानी के शेयर्स में वैसे तो गिरावट आज भी देखने को मिली। लाल रंग कोई अभी नया अदानी ग्रुप के शेयर्स के लिए तो रहा है नहीं। एंड खास करके अगर हम लोग इनके जो बाकी के स्टॉक्स की बात करें, GTG की बात करें, GTG मतलब G फॉर ग्रीन, देन T फॉर ट्रांसमिशन एंड अगेन G फॉर गैस, तो ये तो लगातार कई टाइम से सर्किट में है, कई टाइम से रुक ही नहीं रहे हैं। मतलब हफ्ता हो गया यहाँ पे सर्किट ही हम लोग को क्लोजिंग में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये दिक्कतें लगातार देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जो मतलब डर था कि आज नहीं तो कल ये प्रकार की खबर सामने आ जाएगी, आप देख सकते हो कि LIC का इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू टर्न नेगेटिव इन अदानी ग्रुप। यस मतलब अगर उन्होंने 100 लगाया था तो बहुत अच्छा खासा पैसा हुआ था, बट आज वो 100 लगभग उसके नीचे चला गया, 98-99 हो गया करके। बाद में थोड़ी सी रिकवरी हो गई कुछ शेयर्स में, एंड इसलिए जो क्लोजिंग हुई है वो कॉस्ट के ऊपर ही हुई है। बट यस बीच में ड्यूरिंग द मार्केट लगभग हम कह सकते 11:30-12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास जो गिरावट देखने को मिली थी अदानी के शेयर्स में, इसके चलते उनका जो कॉस्ट था उसके नीचे यहाँ पे हम लोग को ये वैल्यू जाते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड हर एक जगह पे आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे अभी हम लोग को यही चीज़ फिलहाल तो हाईलाइट होती हुई देखने को मिल रही है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि चलो आज के दिन थोड़ा सा नीचे से रिकवरी आई, इसलिए जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वैल्यू था, कॉस्ट था, उसके ऊपर हुई है। बट कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, माइट भी अभी LIC का इन्वेस्टमेंट शायद से उनके जो वैल्यू था उसके नीचे अभी हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, कैपिटल के नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो डेफिनेटली ये तो आज नहीं तो कल तो यहाँ पे होना ही था। एंड अभी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगा, मतलब कि कितना पैसा LIC का कौन कौन सी कंपनीज में कितना लगा है, तो इससे आप एक अनुमान यहाँ पे लगा सकते हो। सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि 40% तक LIC का जो इन्वेस्टमेंट था अदानी के शेयर्स में वो यहाँ पे इरोड हो चुका है, यहाँ पे वाइप आउट हो चुका है। अगर मैं आप लोगों को एक रफली फिगर बता दूं तो समवेयर अराउंड 31,000 करोड़ के आसपास, रफली इससे भी थोड़ा ज़्यादा है, वो उन्होंने LIC ने क्या किया था, अदानी ग्रुप के अलग अलग शेयर्स हैं उनमें निवेश किया था। एंड बीच में उनका इन्वेस्टमेंट लगभग 85,000 करोड़ के आसपास गया था। कितना? 85। एंड देन उसके बाद आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पे हिंडनबर्ग की एंट्री हो गई, मतलब 24 जैन की अगर हम लोग बात करें, और उसके बाद तो आपको पता ही है कि अदानी के शेयर्स में जो गिरावट देखने को मिली है, तो LIC को बार बार सवाल पूछा जाता था कि आपके इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ। सो उनका जो लेटेस्ट यहाँ पे जो मैनेजमेंट का जो क्लैरिफिकेशंस था, जो LIC ने क्लैरिफिकेशन दिया था, कब दिया था? 30 जनवरी को दिया था कि अदानी ग्रुप के शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो किया है बट वो आज भी प्रॉफिट में करके। बट ये आज कब वाला था? 30 जनवरी वाला था। पर अगर हम लोग टुडे की बात करें, आज की मतलब फेब मंथ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो इन्वेस्टमेंट अभी हम लोग को नेगेटिव में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली अभी LIC के लिए एंड उनके मैनेजमेंट के लिए थोड़ा अभी टफ यहाँ पे होने वाला है। मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ, जो एक बिगिनर होते हैं वो थोड़ा सा डर जाते हैं, सर मेरा पैसा LIC में, मैंने पॉलिसी लिया है। आपके पॉलिसी को, आपके पैसे को कोई भी खतरा नहीं है। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाकर आपको बताया था, अगर आपका पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी है कोई भी खतरा नहीं है। ये शेयर मार्केट की बात है दोस्तों, और यहाँ पे अगर हम लोग रिस्क की बात करें तो वो 1% है, राइट? AUM के टोटल की बात करें तो आपके पैसे को कुछ नहीं हुआ है, आप बिंदास चैन की नींद यहाँ पे सो सकते हैं। हाँ, शेयर मार्केट डिफरेंट पार्ट होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो उस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, तो कोई पैनिक होने की उस हिसाब से ज़रूरत नहीं है। शेयर मार्केट के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा LIC का पैसा है अदानी पोर्ट में, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 11,000 करोड़ के आसपास LIC का पैसा पोर्ट में यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखोगे DIS में, तो ये देखिए कितना है, लगभग 9.14%।
ये दिसंबर का डेटा है, उसके पहले भी 9.92 ऐसा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, जो थोड़ा थोड़ा हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, बट स्टिल 9% से भी ज़्यादा यहाँ पे, मतलब कितना 11,000 करोड़। तो ऑब्वियसली पोर्ट की बात करें तो पिछले 6 महीने के हिसाब से 33% के आसपास की गिरावट पोर्ट में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अदानी एंटरप्राइज, इसमें एलआईसी का दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है एंड जिसकी वैल्यू बताई जा रही है रफली 6,800 करोड़ से भी ज़्यादा है, 6,800 करोड़ आप पकड़ सकते हो। एंड अगर यहाँ पर अगर चेक करोगे तो लगभग 50-55% की गिरावट पिछले 6 महीने में हम लोग को देखने को मिल रही है। सो एंटरप्राइज में कितना है, तो आप देख सकते हैं एलआईसी का एंटरप्राइज में है लगभग 4.23%। एंड इसमें ख़राब बात कौन सी है कि जो उन्होंने ये देखी, पहले उनका इन्वेस्टमेंट नहीं था एलआईसी का, बिल्कुल ब्लैंक था, आप देख सकते हो। फिर बाद में 1.32, ये कब से स्टार्ट हुआ, जून 21 से स्टार्ट हुआ, फिर सितंबर 21, दिसंबर 21, फिर हर क्वार्टर में उन्होंने यहाँ पे खरीदना स्टार्ट किया, 1.32, फिर 2.22, 3.14, लगातार बाइंग 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 यहाँ पे हो रही थी। एंड दिसंबर क्वार्टर में भी अगर हम लोग बात करें तो आप देखो बाइंग वो लगातार यहाँ पे बढ़ाते ही जा रहे थे। सो जो एवरेजिंग भी हुई है वो बिल्कुल हायर लेवल पे हम लोग को होते हुए देखने को मिली है, तो इसका फटका एलआईसी को ज़रूर पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो एंटरप्राइज में भी कह सकते 6,800 करोड़ यहाँ पे निवेश किया, अभी वो निवेश कितना बचा है ये तो अभी आने वाले समय में ही हम लोग को पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, ये बहुत ही खतरे की घंटी है, अदानी टोटल। यस दोस्तों, क्योंकि इसमें देखा गया तो 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा, 5,200 5,300 करोड़ के आसपास उन्होंने निवेश किया है। एंड इस कंपनी की बात करें तो इसमें तो सर्किट बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। 1 महीने के अंदर ही 80% के आसपास यहाँ पे क्रैश हो चुका है। एंड इसमें अदानी एलआईसी का बात करें तो 5,200 करोड़, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए। एंड सेम इशू कि यहाँ पे 2.11 देन 3.29, हर एक क्वार्टर में वो लगातार बाइंग करते ही जा रहे थे, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं। दिसंबर, अभी ये जो Q3 भी देखने को मिला, राइट, हिंडनबर्ग का केस कब आया, जनवरी में आया। Q3 क्या रहता है, राइट, जो दिसंबर उसके पहले के जो 2 मंथ रहते वो रहते हैं, तो वहाँ पर भी उनकी लगातार बाइंग जारी थी। सो बिल्कुल हायर लेवल पे उनकी यहाँ पे एवरेजिंग होती हुई देखने को मिली है। सो ये टोटल की वजह से तो लिटरली एलआईसी का जो पैसा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो हम लोग को लिटरली डूबते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब 1 महीने का ही डेटा उठा लो, 80% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा अभी स्पीड बढ़ा लेता हूँ, अंबुजा सीमेंट। अभी अंबुजा सीमेंट एलआईसी इसमें पहले से ही था। सो इसमें कितना है, लगभग 4,200 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। अंबुजा सीमेंट कितना है, 1 महीने में 32%, 6 महीने के आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये देखिए लगभग 6.33% की होल्डिंग एलआईसी की इसमें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक और रेड फ्लैग, कौन सा, अदानी ट्रांसमिशन। ये ऐसे स्टॉक्स है जिनके सर्किट रुक ही नहीं रहे, 1 महीने में आप चेक कर सकते हो 72% से भी ज़्यादा की गिरावट। सो ट्रांसमिशन में भी अगर देखा गया अमाउंट के हिसाब से, अगर आपको चीज़ों को जानना है तो लगभग 3,000 करोड़ के आसपास, कितना, 3,000 करोड़ के आसपास एलआईसी ने इन्वेस्ट किया था, राइट। ये तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताई है, अभी कितनी बची है वी डोंट नो, वो चेक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं पहले तो 2.42% की होल्डिंग थी एंड बाद में उन्होंने वापस लगातार बढ़ाना स्टार्ट किया। हर एक क्वार्टर में बस बाइंग यहाँ पे लगातार चल रही थी बिना रुकावट के। दिसंबर क्वार्टर में भी 3.65 बाइंग देखने को यहाँ पे मिली है। सो अभी ये हिंडनबर्ग का जो ये मामला हम लोग को देखने को मिला है और इसके चलते शेयर्स गिर रहे हैं, तो शायद से अब ये बाइंग यहाँ पे रुक चुकी होगी, वरना लगातार वो बाइंग करते ही जा रहे थे। एंड वही प्रॉब्लम हायर लेवल पे एवरेजिंग हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एसीसी सीमेंट, तो सेम वही चीज़ें हैं। यहाँ पे भी एलआईसी पहले बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं था, आप चेक कर सकते हो। पिछले 2 क्वार्टर में एलआईसी ने यहाँ पे भी एंट्री कर ली, 6.33, 6.41। एंड एसीसी में भी अभी हम लोग कह सकते हैं एलआईसी का पैसा अभी नीचे नीचे जाते हुए देखने को मिला है। समवेयर अराउंड 2,000 करोड़ के आसपास उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। जिस हिसाब से उन्होंने पिछले 2 क्वार्टर से बाइंग करना स्टार्ट की, ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले कई क्वार्टर तक ये बाइंग करने का विचार कर रहे थे। बट शायद से अभी ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते, जो सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है, इसके चलते शायद से अभी ये चीज़ें यहाँ पे रुक सकती है। देन बात करेंगे अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन की अगर हम लोग बात करें, अभी तो ये अदानी ग्रीन नहीं, पूरा रेड ही हो चुका है। एंड लगभग 1,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे एलआईसी ने इसमें निवेश यहाँ पे किया था, राइट। तो अगर हम लोग बात करें पिछले 1 महीने के अंदर 73%, 6 महीने की बात करें, बिल्कुल टॉप लेवल से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो बहुत ही बुरी तरीके से हालत हम लोग को इस स्टॉक की देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर आप चेक भी करोगे एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट है, बस पहले 2 ही क्वार्टर स्टार्ट हुआ था इसमें ग्रीन में, कितना 1.15 एंड 1.28। तो ये तो बिल्कुल टॉप लेवल पे उन्होंने, हम कह सकते हैं पिछले 6 महीने के ही डेटा अगर मैं क्लिक कर लूँ तो आप देख सकते हो उनका ऑलमोस्ट 76% तो उड़ ही गया होगा। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो धीमे धीमे करके अभी एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट है वो जो उनका कॉस्ट था उसके नीचे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली अभी एलआईसी के मैनेजमेंट को वापस इसके चलते सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। अभी इसके बाद अभी उनका क्या जवाब आता है ये देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। अभी दोस्तों सबसे मेन गोल्डन पॉइंट क्या है,
गोल्डन पॉइंट ये है कि आने वाले Q4 के जो अपडेट्स रहेंगे उसमें अदानी के जितने भी शेयर्स है, राइट, बहुत ध्यान से सुन लेना, Q4 में अदानी की जितने भी शेयर्स है उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न जब अपडेट होने वाला है वो सबसे कीमती रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग को देखना है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में LIC ने क्या अपना माल बेचा है या नहीं, राइट। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट होगा। और सिर्फ LIC क्यों, अगर किसी ने कोई ना कोई तो माल बेच ही रहा है, इतने 70-80% गिरना थोड़ी ना मजाक की बात है। सो ऑब्वियसली किसने माल बेचा है, किसने शेयर होल्डिंग पैटर्न को कम किया है, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। कब? Q4। बट इसके लिए हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि ये जो हिंडनबर्ग वाला मामला है वो जनवरी में आया, उसके बाद फेब, उसके बाद मार्च, तो ये सब कुछ जो डेटा है वो अप्रैल में देखने को मिलेगा। तब Q4 का डेटा सामने आएगा, तब सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर होती हुई देखने को मिल जाएगी। शायद से तब तक बहुत देर भी हो चुकी होगी, बट स्टिल ये एक गोल्डन पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे टफ पैरामीटर कौन सा है LIC के इसमें, कि LIC का जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने लगभग 31,000 करोड़ इन्वेस्ट इसमें किए थे। इनके पास इतने शेयर्स है कि कल अगर इनको खुद को एग्जिट लेना होगा तो कई सर्किट लग जाएंगे, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होते हुए देखने को मिलेगा। इतने सारे शेयर्स है, मतलब अगर वो 10% भी बेच दे LIC अपने होल्डिंग का अदानी के शेयर्स में तो भी सर्किट लगना शुरू हो जाएंगे, तो बाकी 90% वो बेचेंगे कैसे? तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बहुत ही टफ सिचुएशन से अदानी ग्रुप तो चाह ही रहा है, प्लस LIC का जो इन्वेस्टमेंट था वो 31,000 करोड़, जब उन्होंने जवाब दिया था हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के चलते 30 जनवरी को, तभी उन्होंने कहा था वो गेन में, जैसे मैंने कहा, तभी वो 56,000 करोड़ के इसमें चल रहे थे MTM की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो तभी भी वो प्रॉफिट में ही थे। बट अभी की अगर हम लोग बात करें, आज का दिन वो आ गया जहाँ पे उनका जो कॉस्ट था, यस, उसके नीचे अभी हम लोग को वो जाते हुए देखने को मिले। हाँ, क्लोजिंग थी वो हल्की सी ऊपर हुई है, बट जिस प्रकार से अदानी के शेयर्स, खास करके जो ट्रांसमिशन गैस, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें ग्रीन जो है वो लगातार नीचे जा रहे हैं, शायद से कल के दिन उनका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसके नीचे भी वो यहाँ पे जा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।